तो आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो टॉपिक जो है वो ऑपरेटर इन सी एंड सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। जो हमारे ऑपरेटर्स हैं कैन बी डिफाइन एज ए सिंबल दैट हेल्प्स अस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक मैथमेटिकल्स रिलेशन बिटवाइज कंडीशनल लॉजिकल कंप्यूटेशनल वैल्यू एंड वेरिएबल्स। इट मीन्स कि हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते थे कि अगर हमें प्लस कराना है तो ए प्लस बी लिखते थे हम, या 10+2 लिखते थे, या माइनस के लिए 10-2 लिखते थे। उसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जो ऑपरेटर्स जितने भी हैं, यूनरी हो गया, अर्थमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल, बिटवाइज, इन्हें हमने 3 कैटेगरी में डिफाइन किया है, जो यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। अब हम इसके लिए जो एग्जांपल लेंगे, सबसे पहले कि c इज़ इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पर जो a है हमारा, a जो हमारा प्लस है यहाँ पर, हेयर प्लस इज़ द ऑपरेटर। जो यहाँ हमारा एग्जांपल में c इज़ इक्वल टू a प्लस बी है, तो यहाँ पर प्लस इज़ एन ऑपरेटर नोन एज एन एडिशन ऑपरेटर। कि जो हमारा प्लस है वो यहाँ पर एडिशन का काम कर रहा है। एंड a एंड b आर दी ऑपरेंड्स। जो हमारे यहाँ पर a एंड b है इस एग्जांपल में, वो ऑपरेंड है, और जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर का काम कर रहा है, प्लस ऑपरेटर। और जो हमारा इज इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। जो भी ए प्लस बी का आंसर आएगा, मान लो कि हमने ए में 10 वैल्यू दी है, बी में भी 10 दी है, तो प्लस करके 20 आएगा, वो हमारा सी को असाइन कर दिया जाएगा। तो हमारा जो इज इक्वल टू वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो ए प्लस बी की रिजल्ट को अपने में स्टोर करेगा। हमारे पास सी में जब 5 टाइप के ऑपरेटर्स हैं: अर्थमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल, बिटवाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर। आज हम अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि ये ऑपरेटर्स क्या हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स जाने से पहले हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को जानेंगे कि हमें कौन सा ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है। अगर हमारे पास जैसे एग्जांपल में 10 प्लस 20 प्लस मल्टीप्लाई बाय 30 दिया है, तो हमें पहले प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा एक प्रेसिडेंस लेवल बताता है। इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट भी आगे बताया गया इसमें। ये जैसे चार्ट है हमारा, कि ये हाई टू लो जो है हमारा एक प्रेसिडेंस लेवल चल रहा है, कि सबसे पहले अगर ऑपरेटर जो इवैल्यूएट होगा वो ब्रैकेट होगा। आफ्टर दैट ये ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, फिर प्लस माइनस किए, मल्टीप्लाई डिवाइड किए। तो जो हमारा कॉमा ऑपरेटर है वो सबसे लो प्रेसिडेंस का ऑपरेटर हमारा माना जाता है। तो इनकी एक एसोसिएटिविटी भी होती है कि जो हमने ऑपरेटर्स को इवैल्यूएट करना है वो किस तरीके से इवैल्यूएट करना है, हमने लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करना है या राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट करना है। तो प्रेसिडेंस लेवल, तो ये आपका प्रेसिडेंस लेवल हो गया कि इनकी सबसे हाई है, यहाँ से नीचे जाते जाते लो प्रेसिडेंस लेवल होगी। जो कॉम है उसकी सबसे लो प्रेसिडेंस लेवल है। और जो हमारा यहाँ पर एसोसिएटिविटी है कि हमने अगर दो हमारे पास मान लो कि ऑपरेशन है, प्लस प्लस, अगर ए प्लस बी कर रहे हैं हम ए कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हम प्लस बी कर रहे हैं, और हमारे पास फिर से एक प्लस सी आ जाता है। तो हमें पहले ए प्लस बी किसको प्लस करना है या बी प्लस सी किसे प्लस करना है, तो हमारा वो एसोसिएटिविटी यहाँ बताती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर 10+20 मल्टीप्लाई बाय 30। जैसे आप टेबल में देख सकते हैं कि प्लस की जो प्रेसिडेंस लेवल है वो कम है और मल्टीप्लाई की ज़्यादा है। इसलिए पहले हम मल्टीप्लाई को यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम एग्जांपल में यहाँ मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं 20 इंटू 3600, फिर उनको प्लस करके 610 लिख रहे हैं। अगर हम प्रेसिडेंस लेवल का यूज़ ना करें और डायरेक्टली सोल्व करें, तो 20+10 30 हो जाएगा, और 30 इंटू 30 900 आंसर आएगा। जो आंसर जो हमारा वो गलत होगा उस टाइम। ये राइट आंसर है। अगर यहाँ पर हम 900 हमारा आंसर आ जाता, तो जो 900 आंसर होता वो हमारा गलत आंसर होता। उसके बाद ये डेफिनेशन है कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या है, कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस। मतलब कि हमारे पास प्लस प्लस सेम, यहाँ पर भी ऐसे होता कि 10+20+30 होता, तो जो हमारा प्रेसिडेंस होता वो सेम होता। तो हमें उसे इवेलुएट किस तरीके से करना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है। जिसका हमारा एग्जांपल ये है कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जो है, अगर हमारे मल्टीप्लाई और 10, जैसे हम आगे टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और 10 की एसोसिएटिविटी, जो प्रेसिडेंस लेवल है मल्टीप्लाई और डिवाइड का, वो सेम है।
तो हमें उसे इवैल्यूएट किस तरीके से करना है, लेफ़्ट टू राइट हमें उसे इवैल्यूएट करना है। तो हम पहले लेफ़्ट टू राइट जब जाएँगे तो इस वे में हम उसे इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिवाइड को इवैल्यूएट किया, 100 डिवाइड बाय 10 मतलब 10 आया, और मल्टीप्लाई बाय 100 आया, तो 100 आया, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इंटू 10 100, तो 100 आंसर आ गया। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या-क्या होते हैं। जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। द लेफ्ट ऑपरेंड इज द वेरिएबल एंड द राइट ऑपरेंड इज द वैल्यू बीइंग असाइंड। हमारे पास मतलब कि हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो हमारे लेफ्ट में कोई भी वैल्यू, राइट में कोई भी वैल्यू है, उसको हम लेफ्ट में जो है वो सेव करवाएंगे। जैसे यहाँ पर हम एक मेन प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि 10 वैल्यू को ए में स्टोर करवा रहे हैं, और स्टोर करवाने के बाद उसे प्रिंट करा दे रहे हैं, और जो हमारा यहाँ पर आउटपुट आएगा, वो हमारी जो आउटपुट आएगी वो 10 आएगी। और जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसमें ये जो है ये रॉन्ग फॉर्म है जो मैंने आपको बताया है। कभी भी हम जो डिजिट्स होंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, हमेशा वो राइट हैंड साइड ही होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 10 दे देते हैं और मैं 10 इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ, तो जब कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करेगा तो वो यहाँ जाके कंफ्यूज हो जाएगा कि 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ 9 है या 1 है, कि यहाँ ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, शायद ए की वैल्यू 2 भी हो सक ए की वैल्यू वो 2 भी ले सकता है, और इसकी वैल्यू 8 भी ले सकता है। तो हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पर होगी, इसलिए यहाँ पर एरर शो करेगा। तो कभी भी हम डिजिट को लेफ्ट साइड नहीं लिखते हैं, और जो हमारा वेरिएबल हो गया ए जिसमें वैल्यू स्टोर होगी, वो कभी भी राइट साइड में नहीं होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यही काम है। अब हम आते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर सी में कौन कौन से हैं। हमारे पास अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम मैथ में भी परफॉर्म करते हैं, वो हम अगर प्रोग्रामिंग में करना चाहें तो हमारे पास 5 ऑपरेटर है। सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर आता है वो प्लस ऑपरेटर आता है, जो एडिशंस, जैसे हम मैथमेटिक्स में एडिशन करते हैं, उसी तरह से प्लस ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को प्लस करता है, और माइनस ऑपरेटर माइनस करता है, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। डिवाइड भी उसी तरह है कि दो ऑपरेंड्स में बीच में एक ऑपरेटर यूज़ होता है डिवाइड, जैसे हमारा मैथमेटिक्स में काम करता है। पर जो हमारा ये है, ये हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर का मीनिंग है कि हम दो वैल्यू को कभी भी डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक 10 वैल्यू ले ली, तो अगर मैं 10 को 10 से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है? तो मेरा जो आंसर होगा 10 मॉडुलस 10 वो 0 आएगा। अब इसके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि सबसे पहले हैश इंक्लूड हमारी हेडर फाइल्स यूज़ हुई है यहाँ पर, जिसके अंदर हमारा प्रिंट एफ की इंफॉर्मेशन होती है और स्कैन एफ की इंफॉर्मेशन होती है। हेडर फाइल्स के कलेक्शन को हम लाइब्रेरीज बोलते हैं। जो हेडर फाइल है वो एक बुक का काम करती है, मतलब जैसे हमारे बुक्स में चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, उसी तरह हेडर फाइल में कई चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन है। जैसे प्रिंट एफ एक चैप्टर है, उसमें कई चीज़ें हैं, और स्कैन एफ एक चैप्टर है, उसमें कई चीज़ें, जो उसकी सबकी इंफॉर्मेशन हेडर फाइल में होगी। हमारा प्रोग्राम यहाँ मेन से जो है, सबसे पहले हम प्रोग्राम को मेन से इवैल्यूएट करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम जो भी वेरिएबल्स हमें यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम में, उन्हें डिक्लेयर करेंगे, और बताएंगे कि कैसी वैल्यू हमारे वेरिएबल्स में स्टोर होगी। तो हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है, मतलब माई 10 पॉइंट फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं करानी है, सिर्फ 10 20 -10 वैल्यू ही स्टोर करानी है। तो इसलिए हम अपने ऑपरेटर्स को इंटीजर वैल्यू यहाँ पर शो कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन। उसके बाद हम एक प्रिंट एफ कर रहे हैं कि हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, और यहाँ पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए, ऑपरेटर्स को परफॉर्म, तो हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर वैल्यू प्लस करवानी है तो दो वैल्यू चाहिए, माइनस के लिए भी दो वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हम दो वैल्यू ले रहे हैं। प्रिंट और स्कैन ऐप से हम दो वैल्यूज़ को ले रहे हैं। जैसे जो परसेंटेज डी है, वो हमारा यहाँ पर स्कैन ऐप जो यूज़ होता है, वो इनपुट, यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। हम यहाँ परसेंटेज डी इसलिए लगा रहे हैं कि हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है। अगर हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू लेनी होती तो हम परसेंटेज एफ का यूज़ करते हैं यहाँ पर हमें यहाँ पर फ्लोट वैल्यू लेनी है, इसलिए हम परसेंटेज डी का यूज़ करें, और हमें दो वैल्यू चाहिए, इसलिए हम दो बार परसेंटेज डी को लिख रहे हैं। आफ्टर डैट जो हमारी पहली वैल्यू होगी वो कहाँ जाके स्टोर होगी, एड्रेस ऑफ ए। जो एंड का यूज़ है यहाँ पर, इसका मीनिंग है कि एंड जो है एड्रेस ऑफ ए मीनिंग है। तो हमारी पहली वैल्यू एड्रेस ऑफ ए पे स्टोर होगी, सेकंड वैल्यू जाके हमारी एड्रेस ऑफ बी पे जाके स्टोर होगी।
आफ्टर डैट हम ऑपरेशन, हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई और हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और नए नए वेरिएबल में उन्हें डालते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। जो ये इज इक्वल टू है वो हमारा यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके सबके ऑपरेशन परफॉर्म करा के अलग अलग वेरिएबल्स में उनकी वैल्यूज़ को डाल दिए। आफ्टर दैट जब ये वेरिएबल्स इन रिजल्ट जो था इनका ऑपरेट परफॉर्म करवाने के बाद वो जो रिजल्ट को हमें प्रिंट कराना है, इसलिए हम प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारा इनपुट था वो अगर इंटीजर वैल्यू है तो जो हमारी आउटपुट भी होगी वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट होगी। तो यहाँ प्रिंट एफ जो है वो हम ऑपरेशन के रिजल्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमें हमारे 5 ऑपरेशंस थे, तो हमने 5 वेरिएबल डिफरेंट लिए हैं। तो हमें 5 वेरिएबल को अगर प्रिंट करवाना है, तो हमें इंटीजर टाइप देना है, तो हमें 5 बार परसेंटेज डी लिख रहे हैं और जिस-जिस वेरिएबल में जो-जो ऑपरेशन की वैल्यू स्टोर थी, रिज़ल्ट स्टोर था, उन्हें हम प्रिंट करवा दे रहे हैं और रिटर्न हम मतलब कि रिटर्न करवाने के लिए। अब यही प्रोग्राम हम एक ऑनलाइन कंपाइलर पे देखेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने मेन के बाद अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, जो जो हमें वेरिएबल चाहिए थे। जैसे मैंने अभी 2 ही वेरिएबल्स का यूज़ किया है। प्रिंट एफ के बाद मैं बोल देता हूँ कि एंटर 2 वैल्यूज़। उसके बाद हमने 2 वैल्यूज़ को लेना है, तो इनपुट लेनी है जब हमने यूज़र से, तो हम स्कैन ऐप का यूज़ करेंगे और इसमें हम परसेंटेज डी का यूज़ कर देंगे 2 बार, क्योंकि हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए। और कॉमा लगाने के बाद हम पहली वैल्यू को एड्रेस ऑफ ए में स्टोर कराएंगे, सेकंड वैल्यू को हम एड्रेस ऑफ बी में जाके स्टोर कराएंगे। आफ्टर डैट हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हम एक नया वेरिएबल लेंगे सी, जिसमें हम ए प्लस बी को डालेंगे और यहाँ पर हम सी को डिक्लेयर भी कर देंगे। आफ्टर डैट एक दो वेरिएबल हम और डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे डी कर दिया। तो हम डी के अंदर ए माइनस बी का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आफ्टर डैट सी और डी हो गया। मान लो नया वेरिएबल मैंने ले लिया एफ, जिसमें मैं ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और उसके बाद एफ के बाद ई ले लिया, जिसमें हम वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड करवा देंगे ए और बी की वैल्यू को। एंड हमारे पास एक जेड आ गया वेरिएबल, जिसके अंदर हम मॉडुलस का काम करेगा, मॉडुलस ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे हैं। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लिए, उन्हें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि उनमें कौन सी वैल्यू जो स्टोर होगी इंटीजर टाइप की। तो हमने आगे एफ लिया, ई लिया और जेड लिया और क्लोज कर दिया। अब हमने ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करवा दी हैं। अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद इसमें इन्हें वैल्यू को प्रिंट भी कराना है रिजल्ट को, तो हम प्रिंट एफ कर रहे हैं और हमने 5 वैल्यू प्रिंट करा लिए हैं, इसलिए परसेंटेज डी हम 5 बार लिखेंगे क्योंकि हमारे 5 ऑपरेशंस थे यहाँ पर। और कॉमा लगाने के बाद हमारे ऑपरेशंस जो रिजल्ट स्टोर हुआ था वो सी डी एफ ई जेड में हुआ था, तो हमें सारी वैल्यूज़ को यहाँ वेरिएबल्स को लिखना पड़ेगा और क्लोज कर देंगे। और जब हम इसे प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले बोलेगा कि एंटर ट्यू वैल्यू। तो मैंने पहली वैल्यू को 20 ले लिया, सेकंड वैल्यू मैंने 10 ले ली और एंटर किया। जब हमारा रिजल्ट है, पहला ऑपरेशन प्लस का था तो 20 प्लस 10 30 आ गया। दूसरा माइनस था तो 20 माइनस 10 मतलब 10। और थर्ड ऑपरेशन जो हमारा यहाँ परफॉर्म हो रहा था वो मल्टीप्लाई का था, तो 20 इंटू 10 200। और जब हमने डिवाइड किया तो 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2। और हमारे यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर का आंसर आ गया 0। मतलब कि 20 जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा 2 और आंसर में रिमाइंडर 0 आएगा। अगर यहाँ पर ही मैं वैल्यू यहाँ पर 20 ले लेता पहली और सेकंड 3 ले लेता, तो वह ये हमारा 20 जो है वो 3 जो है 6 या 18 होता है और टू टू वैल्यूज़ बची, तो मॉडुलस में 2 उसने आंसर दे दिया। तो थैंक यू सो मच।